हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 का पार्ट 1 दो बैलों की कथा। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, शब्द आप देखते हैं। निरापद मतलब होता है सुरक्षित, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, पछाई मतलब होता है पालतू पशुओं की एक नस्ल या फिर जोड़ी, विषाद मतलब होता है उदासी, पराकाष्ठा मतलब होता है अंतिम सीमा, गढ़ गणनीय सम्मानित, विग्रह मतलब होता है अलगाव। नेक्स्ट है पगहिया पशु बांधने की रस्सी, और उत्साह मतलब होता है उत्सव आनंद, खेड़ मतलब होता है पशुओं का झुंड, रगेदना मतलब होता है खदेड़ना, प्रतिवाद विरोध, मसलहत मतलब होता है छितकर, और साविका मतलब होता है वास्ता, गोई मतलब होता है जोड़ी, जो बैलों की जोड़ी ना दो पेयर में, वैसे उनको जोड़ी गोई बोलते हैं। कुलेल मतलब होता है कीड़ा, और वैशाखा नंदन मतलब होता है गधा। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। यहाँ पर कांजू हाउस क्या होता है ना, तो एक ऐसा एरिया जिसकी चारों तरफ दीवार होती है और बीच में एक गेट होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है पशु को रखा जाता है और उन्हें खाने पीने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पर कांजी हाउस में जो कैद पशु हैं उनकी हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो आंसर देखते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे कैद पशु की संख्या का पता चल सके, साथ ही यह भी पता चल सके कि कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। आंसर देखते हैं। छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह जब हीरा और मोती की तरफ देखती थी तो उसकी व्यथा देखकर खुद का दुख अनुभव करने लगती थी। यही वजह थी कि छोटी बच्ची का प्रेम अधिक आया था, क्योंकि वह अपनों से बिछड़ने का दुख समझती थी। यहाँ पर छोटी बच्ची थी तो उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत ज़्यादा मारती थी, उससे काम करवाती थी। तो उसने जो है उन गया झूरी मतलब कि दो बैल जो थे हीरा और मोती, तो उन्हें वो जो है ना उनके दुख दर्द को समझती थी। उसने वहाँ पर खुद को पाया था, इसी वजह से वो जो है दो बैलों के प्रति उसका प्रेम जो है ज़्यादा उमड़ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं। तो वे कुछ इस प्रकार हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। आज़ादी के लिए सजग और संघर्षशील बनना चाहिए। सरल सीधा और अत्यधिक सहनशीलता होना पाप है। आज़ादी एक बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो आंसर देखते हैं। प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर शांत स्वभाव का प्राणी करार दिया है। मतलब जैसे एक साधु संत होते हैं, वो एकदम सहनशीलता उनके अंदर होती है, वो सीधे होते हैं, क्रोध ना करने वाले होते हैं, ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो गया है, क्रोध करते हैं साधु संत जो होते हैं, और हानि लाभ, सुख दुख में समान रहने के लिए। तो गधे के साथ उसे कितना भी कष्ट हो, कितने भी खुश हो, कितने भी दुख हो, वो हर स्थिति में एकदम समान रहता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समान के पात्र नहीं समझे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो आंसर देखते हैं। निम्न प्रसंगों से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला, दोनों एक दूसरे को चाट कर एवं सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। नांद मतलब होता है ना जो हौदी होती है, ठीक है, जिसमें लोग खाना खाते हैं, वो उसमें खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही में निकालते। नेक्स्ट, जब कुछ लोग मोती को पकड़ लेते हैं तब हीरा स्वयं भी बंधक बनने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट, कांजी हाउस की दीवार गिरने के बाद जब हीरा न भाग पाया तब मोती भी अवसर होने के बावजूद भी ना भागा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है या भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हीरा का तात्पर्य है कि हमें महिलाओं के ऊपर जो है ना अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें उनको भी समान दर्जा देना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं। प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान है। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण जो है अत्यंत व्यापक है, वो नारी का सम्मान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है? तो यहाँ पर आंसर देखते हैं। किसान पशुओं को अपने घर के सदस्य की तरह रखता है। जो किसान होता है वो पशुओं को, बैलों को, गायों को अपने घर के सदस्य की तरह रखता है, वो उनसे अत्यधिक प्रेम करता है। पशु भी अपने स्वामी के प्रति जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था और उसने अपने बैलों को इतने सुंदर नाम हीरा मोती रखे थे। जब हीरा मोती अब उसके ससुराल से वापस आते हैं तब वह उन्हें देखकर आनंदित हो गया था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय दुख सुख दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर जब कांजू हौस की दीवार तोड़ देता है, ठीक है, तो जो मोती है ना वो सब जानवर मतलब कि 8-10 जानवर भाग जाते हैं, हीरा नहीं जा पाता है तो मोती भी रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोती के इस कथन को निम्नलिखित विशेषताओं पर उभार प्रकट करना है। ठीक है आपको, तो आंसर देखते हैं। वह आशावादी था क्योंकि उसे अब भी विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। उसने अन्य जानवरों को पहले भागने का मौका दिया। वह स्वार्थी बिल्कुल नहीं था। अगर मोती चाहता तो खुद भाग सकता था, उसने हीरा नहीं जा पाया इसलिए वो भी रुक गया। और उसने जो है वो स्वार्थी भी नहीं था एक प्रकार से, क्योंकि उसने सबसे पहले सब जानवरों को जाने दिया और बाद में खुद गया। ठीक है, बाद में वो भाग भी नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आशा स्पष्ट करें का अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। आंसर देखते हैं। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। आंसर देखते हैं। यह मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर रहने के बाद भी उस छोटी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो क्या मिटती, परंतु उसे खाकर उनके हृदय जरूर तृप्त हो गया था। तो जैसे कि यहाँ पर गया मोती के जो झूरी और जो हीरा और मोती थे उनके जो मालिक था झूरी, वो उनको अत्यधिक प्रेम करता था। लेकिन जब झूरी का शाला गया कि यहाँ गया था वो मोती और हीरा जो है, तो वहाँ पर उसको प्रेम नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो छोटी बच्ची ने प्रेम से इनको एक रोटी दी तो उन्होंने वो रोटी खाई जिससे उनका जो हृदय था ना वो एकदम तृप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि गया जो था, झूरी का शाला था, वो इन दोनों से जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। ठीक है, इसलिए उसने केवल सूखा भूसा खाने को दिया था। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।